बना के मार्केट में बेचती है और उस कपड़े पे वो कुरान करीम की आयत लिख देते हैं कंपनी वाले। तो आपने देखा होगा कि सारे मुसलमान एहतजाज करते हैं, कहते जी कि ये कपड़े पे इन्होंने आयत लिखी है, और जिस कपड़े पे कुरान करीम की आयत लिखी हो, मैं फतवा नहीं देता हूँ, आपसे पूछता हूँ, कुरान करीम की आयत जिस कपड़े पे लिखी हो तो उस कपड़े को कमीज और शलवार के तौर पे इस्तेमाल करना जायज नहीं। जज़ाकल्लाह जी। तो वो भी कपड़ा है जिसको आप शलवार बनाएं या कमीज बनाएं, कोई और चीज बनाए और उसको इस्तेमाल करें, और ये भी कपड़ा है, ये कपड़ा है। इस कपड़े पे जब कुरान करीम की आयत लिख दी गई, देख रहे हैं ना, चादर है, ये हम सब की हमारी मस्जिदों में ये चादरें रखी होती है, इस पर कुरान करीम की जब आयत लिख दी गई तो इस कपड़े का वो हुक्म हो गया जो कुरान करीम का है। इस कपड़े को जब इस पे कुरान करीम की आयत लिख दी गई, कोई शख्स बगैर वुजू के इसको हाथ जज़ाकुमुल्लाह, और कोई शख्स इस कपड़े को बतौर लिबास के इस्तेमाल, मैयत पर किसी भी अपने अजीज मरहूम के लिए हम अगर अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं तो ये आयत लिखकर जब मैयत के जिस्म पर डालते हैं। अब आप बताएं, इसमें कुरान करीम की आयत की बेएहतरामी और बेअदबी हो जाती है कि नहीं होती है? सेम वही हुक्म है कि कोई जिंदा आदमी कुरान करीम के आयत लिखे हुए कपड़े को अगर पहन लेता है तो हम उसको कहते हैं कि यार ये बेअदबी है। इसी तरह जब हम किसी लाश पे डाल देते हैं, पाँव पर, जिस्म पर कुरान करीम की आयत आ जाए तो ये जायज नहीं और ये बेअदबी है। इसमें कोई मसलक का इख्तिलाफ, फिक़ह का इख्तिलाफ, राय का इख्तिलाफ, ज़ौक़ की बात है। अपने ज़ौक़ से हमने सोचा कि अपने मरहूमीन को हम फायदा पहुंचाते हैं, बरकत के लिए कुरान करीम की आयत लिखी हुई है और वो कपड़ा हमने बरकत के लिए डाल दिया। तो बजाय इसके कि ये कुरान करीम की आयत लिखी हो और वो कपड़ा हम लाश पे डाल दें, उससे ज्यादा बेहतर ये है कि ये जो आयतुल कुर्सी इस पे लिखते हैं, यही आयतुल कुर्सी हम पढ़कर, अभी अगर जितनी देर में हम खड़े हैं ना, आप मेरी बात सुन रहे हैं, इतनी देर में मेरी बात भी हो रही है और साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि सबको आयतुल कुर्सी याद है, और मुझे यकीन है कि कुल हुवल्लाहु अहद भी इस मजमे में जितने हैं सबको याद है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन भी सबको याद है। एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास जो पढ़ लेता है तो सवाब के एतबार से उसको पूरे एक कुरान का सवाब मिलता है।